तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिविल एग्जाम के इंटरव्यू कैसे होते हैं। देखिए, सिविल एग्जाम का इंटरव्यू बहुत ही आसान है और सोचा जाए तो बहुत ही भारी है, यानी बहुत ही कठिन है। कठिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन कठिन है, यानी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो भी आपका क्वेश्चन लिखाया जाता है वो नहीं आता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, प्रैक्टिकल आता है। जो आप लैब किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, जैसे लैब में आप फाउंडेशन किए हैं, सर्वे किए हैं, बीएमसी किए हैं, जैसे कंक्रीट के पूरा रिसर्च के बारे में आपको मालूम है। ये सब ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन ये सब ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी आप एग्ज़ाम को जो इंटरव्यू आप हैं तो इंटरव्यू में कैसे पास हो सकते हैं। और एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं, जेई का एग्ज़ाम, तो उसमें आप कैसे अपना सवालों का आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सबसे पहले आता है कि इंटरव्यू कैसे सिविल वाले में पूछा जाता है। यानी जब आप सिविल एग्जाम के रिलेटेड जाते हैं, एग्जाम पास हो जाता है और जाते हैं जब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें देखा है एक्सपीरियंस आपका कितना है, आपका इंटर्नशिप कितना है, आपका कैसे इंटर्नशिप गया है, क्या गया है, सब वहाँ पे आप ना जितना पूरा डिटेल रखते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट सवाल होता है वो आपका डिटेल पूछता है, यानी अपना नाम बताइए। अगर आपका इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप हिंदी में ले रहे हैं, लेकिन सेम ही क्वेश्चन रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। सबसे पहले चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में वहाँ पे आपका डिटेल पूछेगा, यानी आपका नाम बताइए, अपने गाँव बताइए, आपका हॉबी क्या है, आप किस मतलब किस आपका कैटेगरी का आप जॉब के रिलेटेड यहाँ पे आए हैं, कैसे जॉब में काम करेंगे, ये सब सारे आप जितने भी बायो अपना बताना चाहते हैं वहाँ पे खुल के बता सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप अपने जो आप क्लास में किए उसमें आप क्या क्या किए, यानी सिर्फ पढ़ाई किए, पढ़ाई के रिलेटेड कोई कंपटीशन में भाग लिए, उस भाग में आप क्या किए, कोई जॉब के रिलेटेड कोई कंपनी आया था, उस कंपनी में जॉब आया था उसमें आप पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे, ये सब बातें कभी डिस्कस होता है। और उसके बाद जो थर्ड यानी क्वेश्चन का, जब क्वेश्चन सवालों का जब आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो थर्ड में आता है तो आपसे वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। लेकिन आप ही ध्यान में रखिएगा कि जितना भी आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे उसमें से बाई चांस 100 में 20% या 25% पूछा जाता है, लेकिन 80 से 85% आपका प्रैक्टिकल पूछा जाता है। जो आप प्रैक्टिकल किए हैं, यानी आप जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सर्वे किए हैं, ठीक, बीएमसी किए हैं, एमटी किए हैं, ये सब आप सोम में पढ़े हैं। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़े होंगे, मटेरियल टेस्टिंग पढ़े होंगे एमटी, और बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये सब आप अपने लैब में आप किए होंगे, पढ़े होंगे। तो इस सब सवालों का आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली पूछा जाता है और इन चीज़ों को आपको डिटेल में बताना पड़ता है कि इन चीज़ों का मतलब क्यों होता है, ये सवाल क्यों पूछा जाता है प्रैक्टिकली में, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि जो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी टीचर को पढ़ाना है या बच्चों को पढ़ाना है ताकि वहाँ से आपको थ्योरी पूछा जाए। वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर पाएँ, कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं आपको भेजा जा रहा है या कोई ब्रिज को बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे थ्योरी थोड़ी काम आएगा, वहाँ पे आएगा प्रैक्टिकल। आपको कितना प्रैक्टिकल का नॉलेज है ताकि उस काम को आप जा रहे हैं तो अच्छे से काम को निभा पाए, इसलिए आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल पूछा जाता है। और प्रैक्टिकल में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी यहाँ पे जो मैं इस चैनल पे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वो मानिए पूरा प्रैक्टिकल ही पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक, यानी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कोई आपको अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपका सिलेबस से ही आपको जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है, और भी बातों से, हम लोग बात से पढ़ते हैं लोग। यहाँ पे लिखने का मतलब इंटरव्यू में लिखाएगा फिर कुछ नहीं पूछेगा डायरेक्ट, तो आपका जो माइंड में सेट रहेगा तब आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर अब बात से समझना चाहते हैं तो बात से यहाँ पे अपने भाषाओं में समझ सकते हैं। अगर आप लिखने वाले हैं तो हमारे चैनल प्लीज़ मत आइएगा। तो चलते हैं, अब आते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है थ्योरी से, ये मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जितना भी आप लैब किए होंगे, अगर आप सर्वे का लैब किए हैं तो अगर थ्योरी में आप देखिएगा तो जो सर्वे में है, यानी सर्वे में जो ऑटो लेवल आपका करना है, तो वही आपको थ्योरी में क्या पूछेगा, व्हाट इज ऑटो लेवल, ऑटो लेवल क्या है। तो वो आप सर्वे में किए हैं कि ऑटो लेवल क्या है, वो लेबलिंग मशीन है जिससे आप लेवल करते हैं। तो इसलिए आपको ऑटो लेवल, इसका मतलब जब आप प्रैक्टिकल मजबूत रहेगा तब आप थ्योरी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि प्रैक्टिकल आपको बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए।
तो इसलिए आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा करिए और थ्योरी उसको पढ़िए। उसका अगर प्रैक्टिकल आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो थ्योरी में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल पर ध्यान देना पड़ेगा। और इस चैनल पे आपको यहाँ पे जो भी बातें हम बताएंगे, जो भी आपको समझाया जाएगा वो प्रैक्टिकली बताया जाएगा, बातों से। मैं क्या बोल रहा हूँ, बातों से, लिखाकर नहीं, लिखने वाला काम यहाँ पे नहीं, सिर्फ बातों से। जो लिखने वाले हैं मैं पहले ही बोल दिया, इस चैनल पर प्लीज़ मत आइएगा, और सिर्फ बातों से यहाँ पे समझाया जाता है और विदाउट कुछ नहीं। तो जैसे एग्जाम में आपको आ जाएगा व्हाट इज ए लेबलिंग, तो लेबलिंग में आप क्या लिखिएगा। लेबलिंग में आप थ्योरी में रटा ये जाइएगा, कहीं आप मिस्टेक हो गया तो एक वर्ड आपको भूल गया कि लेबलिंग का स्पेलिंग क्या होता है, हो गया खत्म बाजार। तो वहाँ से ऐसे आप नहीं कर पाते। इसलिए आपको प्रैक्टिकली सोचिए कि हाँ लेबलिंग में आखिर में होता क्या है। तो प्रैक्टिकली आप सोचिए कि लेबलिंग है क्या। प्रैक्टिकल में अगर आप किए हैं तो लेबलिंग, हाँ मैं ऐसा किया हूँ, लेबलिंग को ऑटो की जो डायरेक्शन है वो सीधा रखना चाहिए, स्टॉप सामने होना चाहिए, रेंजिंग रॉड सामने होना चाहिए, टेप ऐसे होना चाहिए। ऐसा आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए आपको जितना प्रैक्टिकल मजबूत रहेगा, जितना आपको बातें वो सुने होंगे प्रैक्टिकली, वो बातें सारे याद रहेगा। लेकिन आपको जो थ्योरी में लिखाया जाता है, जो आप लिखे हुए हैं थ्योरी में, तो वो आप बातें ज़्यादातर याद नहीं रख सकते। कब तक याद रखिएगा, 2 महीना 3 महीने, एक ना एक दिन तो भूल ही जाना है। लेकिन आप वही प्रैक्टिकली सुने होंगे, प्रैक्टिकली आप किए होंगे एक लेवल में, तो उस चीज़ को आप बाद में रिपीट कर सकते हैं, वो भूला नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ध्यान आपको दे रहा हूँ कि बात से जितना आपको समझ आ जाए, आप बातों को जितना समझ अपने कैप्चर कर पाए, उन्हें आपको फायदा होगा, लिखने में कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप समझ गए 2 चीज़ें कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कौन से सवालों को वहाँ पे पूछा जाता है, ज़्यादा थ्योरी या प्रैक्टिकल। तो मैं वहाँ पे बता दिया कौन से सवालों को वहाँ पे ज़्यादातर किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। अब बताया कि एग्जाम में कैसे आपको पूछा जाता है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े और प्रैक्टिकल पूरा किए हैं तो आप पूरे एग्जाम में लिख कर 100% आप आइएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों सारे को आप बता दिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।